स्तोत्र संहिता 22। मेरे परमेश्वर, क्यों आपने मेरा परित्याग कर दिया? मुझे मुक्त करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्यों मेरे कराहने का स्वर आप सुन नहीं पा रहे? मेरे परमेश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ, पर आप उत्तर नहीं देते। रात्रि में भी मुझे शांति प्राप्त नहीं होती, जबकि पवित्र हैं आप, जो इज़राइल का स्तवन पर विराजमान हैं। हमारे पूर्वजों ने आप पर भरोसा किया है। उन्होंने आप पर भरोसा किया और आपने उनका उद्धार किया। उन्होंने आपको पुकारा और आपने उनको उद्धार किया। आप में उनके विश्वास ने उन्हें निराश होने ना दिया। अब मैं मनुष्य नहीं, कीड़ा मात्र रह गया हूँ, मनुष्यों के लिए लज्जित, जनसाधारण के लिए अपमानित। वे सभी मुझे देखते हैं, मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे अपमान करते हुए सिर हिलाते हैं। वे सिर हिलाते हुए कहते हैं, उसने याहवे पे भरोसा किया है, याहवे ही उसे मुक्त कराए, वहीं उसे बचाए, क्योंकि वह याहवे में ही मगन रहता है। आप ही हैं जिन्होंने मुझे गर्भ से सुरक्षित निकाला। जब मैं अपनी माता की गोद में ही था, आपने मुझ में अपने प्रति विश्वास जगाया। जन्म के समय से ही मुझे आपकी सुरक्षा में छोड़ दिया गया। आप उस क्षण से मेरे परमेश्वर हैं, जिस क्षण से मैं माता के गर्भ में आया। प्रभु, मुझसे दूर न रहें, क्योंकि संकट निकट दिखाई दे रहा है और मेरा सहायक कोई नहीं। अनेक सांड मुझे घेरे हुए हैं। बाशान के सशक्त सांडों ने मुझे घेर रखा है। उन्होंने अपने मुंह ऐसे फाड़ रखे हैं, जैसे गरजने वाले हिंसक सिंह अपने शिकार को देखकर मुख फाड़ते हैं। मुझे जल के समान उंडेल दिया गया है। मेरी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम समान हो चुका है, वह भी मेरे भीतर ही भीतर पिघल चुका है। मेरा मुंह टीकरे जैसा शुष्क हो चुका है। मेरी जीभ तालू से चिपक गई है। आपने मुझे मृत्यु की मिट्टी में छोड़ दिया। कुत्ते मुझे घेर कर खड़े हुए हैं। दुष्टों का समूह मेरे चारों ओर खड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे हाथ और पांव छेद दिए हैं। अब मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। लोग मुझे ताकते हुए मुझ पर कुदृष्टि डालते हैं। उन्होंने मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए हैं। इसके लिए उन्होंने पासा फेंका है। किंतु याहवे, आप मुझसे दूर न रहें। मेरी शक्ति के स्तोत्र हैं। मेरी सहायता के लिए देर मत लगाइए। तलवार के प्रहार से तथा कुत्तों के आक्रमण से मेरे जीवन की रक्षा करें। सिंहों के मुंह से तथा वन्य सांडों की सींगों से मेरी रक्षा करें। तब मैं स्वजनों में आपकी महिमा की प्रचार करूंगा। सभा में मैं आपका स्तवन करूंगा। याहवे के श्रद्धालुओं, उनका स्तवन करो। याकूब के वंशजों, उनका सम्मान करो। समस्त इज़राइल वंशजों, उनकी वंदना करो, क्योंकि याहवे ने दुखितों के शोचनीय करुण स्थिति को ना तो तुच्छ जाना और ना ही उसे घृणा की। वह पीड़ितों की यातनाएं देखकर उनसे दूर ना हुए, परंतु उन्होंने उसकी सहायता के लिए उनकी वाणी सुनी। महासभा में आपके गुणगान के लिए मेरे प्रेरणा स्तोत्र आप ही हैं। आपके श्रद्धालुओं के सामने अपने प्रण पूर्ण करूंगा। नम्र पुरुष भोजन कर तृप्त हो जाएगा। जो याहवे की खोजी है, वह उसका स्तवन करेंगे। सर्वदा सजीव रहे तुम्हारा हृदय। पृथ्वी के छोर तक सभी मनुष्य याहवे का सम्मान कर उनकी ओर उन्मुख होंगे। राष्ट्रों के समस्त परिवार उनके सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि राज्य याहवे का ही है। समस्त राष्ट्रों के अधिपति वही है। खा पी कर पृथ्वी के समस्त हष्ट पुष्ट उनके सामने नतमस्तक हो उनकी वंदना करेंगे।
सभी नश्वर मनुष्य उनके सामने घुटने टेक देंगे, जो अपनी ही प्राण जीवित रख नहीं सकते। यह संपूर्ण पीढ़ी उनकी सेवा करेगी। भावी पीढ़ी को प्रभु के विषय में बताया जाएगा। वे परमेश्वर की धार्मिकता तथा उनके द्वारा किए गए महाकार्य का लिखा उस पीढ़ी के सामने करेंगे जो अभी अजन्मी ही है।